विकास के दावे कागजों पर ही रह गए, जमीन पर उतरे तो गड्ढे ही गड्ढे मिल गए। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। विकास पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले रीवा में विकास किस तरह का है, इसकी वानगी आज देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ी सी बरसात क्या होती है, पूरा विकास दिखने लगता है। मैं मौजूद हूँ उसी स्थान पे जहाँ पर एक बार फिर से वही विकास देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो एक स्कॉर्पियो है और ये स्कॉर्पियो जो है तो आज नाले में घुस गई है। घुसी कैसे है तो वो इधर आप देखेंगे तो वो देखिए आधे से ज़्यादा सड़क धंस चुकी है। इधर आप मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको दिखाएं, ये पूरी जो है तो पूरी सड़कें धंसी हुई हैं। ये सड़क है, ये मेन रोड से मुझे लगता है 100 मीटर आगे होगी। और लेकिन इसी सड़क पर, जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे कि ये जो पार्किंग बना लिए हैं, मतलब ये सड़क लगभग 30 फुट होगी। लेकिन देखिए ये ऑटो खड़ा है, मिक्सचर मशीन खड़ी है, बाकायदे ट्रक खड़ा है। मतलब जहाँ से लोगों का वाहन गुजरना चाहिए उसे पूरी तरह से अघोषित पार्किंग बना ली गई। लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। सड़कें उखड़ी हैं, नगर निगम को कोई मतलब नहीं है, पार्षद को कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है। हाँ, कागजों में विकास जरूर है। राजेंद्र शुक्ला डंके की चोट पर कहते, उप मुख्यमंत्री साहब डंके की चोट पर कहते हैं, भाजपा डंके की चोट पर कहती है कि सब कुछ सही चल रहा है, विकास उफान मार रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही बरसात होगी तो ये नाला उफान मारेगा, ठीक उसी प्रकार से उफान मारेंगे भाजपाई कि रीवा में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर में क्या वाकई सब कुछ सही चल रहा है, तो इसका सवाल यदि मैं एक शब्दों में दूँ तो नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रमाण यही है कि देखिए कि कैसे एक स्कॉर्पियो घुस चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इस नगर निगम के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही के कारण, यहाँ के जो पार्षद है उनकी जिम्मेदारी न लेने के कारण। और यहाँ का जो सड़क बननी चाहिए थी ये मोहल्ले की, सोचिए कि ऐसा अभी का नहीं है। अभी तो बरसात शुरू है, पूरी बरसात बाकी है। जो ड्राइवर है मैं उनसे बात करूंगा जिनकी गाड़ी है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये वही शख्स हैं जो इस स्कॉर्पियो को चला रहे थे। क्या हुआ था, कैसे इस नाले तक जा पहुंची, सड़क से उतर कर नाले तक का सफ़र ये स्कॉर्पियो कैसे तय की, मैं जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सक्षम शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से जा रहे थे आप? हम लोग कैलाशपुरी से आ रहे थे यहाँ पे। हाँ, और यहीं पे क्या हुआ कि स्कूटी एक तो मेरे सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। मैंने उसको बचाने के लिए ब्रेक मारा स्कूटी में अपनी गाड़ी से, तो मेरी गाड़ी स्लिप हो गई। अब उसमें जाके ना लगे तो मैंने टर्न इधर क्योंकि, तो इधर जाके सीधे गाड़ी घुस गई। अच्छा, तो आप वो जो गड्ढा है हाँ, वहीं से मेरी इस गाड़ी स्लिप हुई है। तो जाके इसमें यहाँ पे लगने वाली थी, मैंने इधर टर्न मार दिया तो इधर घुस गई है। अच्छा, तो क्या लगता है कि सड़कों के कारण है या कहीं ना कहीं आप कितने सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं? 3-4 साल हो गया गाड़ी चलाते मेरे को। आती है अच्छे से आती है। मैं रेगुलर ड्राइवर हूँ। अभी तक मैंने कम से कम 400 से 500 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रिप पे कर चुका हूँ। इस रास्ते से पहली बार आप गए हैं कि कई बार? बहुत रेगुलर आना जाना है मेरा यहाँ से। ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी तीसरी बार मेरी गाड़ी के साथ हो रहा है। तो यहाँ की सड़कें कैसी है इस साइड? बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये वाली रास्ता बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई रास्ता अच्छा नहीं है। तो किन गलतियों से के कारण ये नाले में यहाँ पे मेन पलटी है? एक कारण ये था कि यहाँ पे पूरे इतने गड्ढे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। बारिश होती है, इतना कीचड़ हो जाता है, गाड़ी इसका टायर स्लिप मारता है। गाड़ी के टायर बिल्कुल नए हैं, अभी बिल्कुल नहीं घुसे हैं, फिर भी ग्रिप नहीं पकड़ी और गाड़ी इधर घुस गई। इसी मोहल्ले के हैं आप? नहीं, मैं कैलाशपुरी यूनिवर्सिटी के पास हूँ। अच्छा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ी, कब की है ये गाड़ी? ये गाड़ी है 2012 की। अच्छा, इसमें क्या क्या नुकसान हुआ होगा, क्या लगता है आपको अभी? बम्पर, लाइट और फेंडर। लगभग कितने का टोटल कुछ टूटा कुछ नहीं है, सिर्फ दब गया है, हो गया। तो फिर भी कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 4-5 हज़ार का। 4-5 हज़ार। क्या लगता है यदि ये सड़क सही होती तो शायद ना होता? क्योंकि अभी तो बरसात शुरू हुई है, बरसात के पहले इस तरह के हालात हैं। अभी बरसात तो अभी चालू ही नहीं है मौसम, अभी तो मौसम की शुरुआत है, आगे जाके और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी है, कहाँ
प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन गलती है और किसी गलती है। अगर रोड ही सही नहीं है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कभी ये रोड कहीं भी खोद देते हैं, अगर बनाई बनाई रोड तोड़ देते हैं, तो इसमें क्या गलती गलती कहीं पे है। ठीक है, बिल्कुल। ये कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? इस सड़क के लिए करीब 14 नाम क्या है महीने से प्रेमलाल यादव यहीं पे रहते हैं? यही निवास है। इस सड़क के लिए करीब 5 बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की जा चुकी है और हर बार नगर निगम के द्वारा बंद करा दी जाती है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोलकर बंद कराई जाती है? कुछ नहीं जवाब दिया जाता। हमसे तो आज तक संपर्क ही नहीं किया गया हाँ, और वहाँ जो जवाब आता है 181 में तो ये है कि काम चालू है हाँ। और आज तक कोई भी एक गिट्टी भी नहीं डली यहाँ। ये कितनी लंबी सड़क, कितनी खराब है? ये यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ज़्यादा खराब है और सारदाठिया तक लगभग कितना दूरी होगी? लगभग 500 मीटर 500 मीटर तक पूरी खराब है। और कितने सालों से खराब है? ये करीब 2 साल हो रहा है। आप यहाँ से 50 मीटर और आगे चले जाइए, अभी एक ऑटो भी वहाँ फंसी हुई है अच्छा। घर के दरवाजे पे ही, उसको देख लीजिए। वहाँ सड़क पैदल चलने लायक नहीं है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी? इसकी शिकायत अभी पिछले महीने में कमिश्नर साहब के यहाँ हुई, नगर निगम कमिश्नर और वो प्रभार में थे कलेक्टर साहब के, उसमें हुई। 181 में चल रही है, 14 महीने हो रहा, 4-5 बार हो चुकी वो। और अभी पार्षद जी के यहाँ कई बार शिकायत, और हम ही वैसे नहीं, रोज लोग शिकायत कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा, न पार्षद जी को, न कमिश्नर को, न कलेक्टर को। क्या कारण है? ये सड़क क्यों ऐसा है? काम चल रहा था, किस कारण? अब इसमें अभी पिछली वाली शिकायत में निराकरण दिखा रहे थे कि 8 लाख कुछ हज़ार का 50,000 के समथिंग का इसमें वो मंजूर हुआ है। ये करीब 8 महीने से चल रहा है और अभी पिछले महीने में दिखा रहे थे कि 35 लाख का इसमें टेंडर हुआ है और अभी आज तक 35 पैसे काम नहीं हुआ इसमें। कोई मिट्टी तक नहीं डालते यहाँ था कि मिट्टी डाल दे, सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए। पता नहीं कितने लोगों को तो इसमें हाथ पांव टूट चुका है गिर गिर के। सोच लीजिए कि ये टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन का अलग से देते हैं, इंश्योरेंस अलग देते हैं, सब कुछ हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। सड़क पे चल रहे हैं तो उसका टैक्स देते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या हालात है। दावे किए जाते हैं कि अमेरिका जैसी सड़कें भारत में भी होंगी। गडकरी साहब खुद कह चुके हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाएंगे, लेकिन क्या सड़कें हैं? सोचिए कि गड्ढे ही गड्ढे। समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में ही सड़क बना दी गई है। हालांकि अब इनका नुकसान काफ़ी हो चुका है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है नगर निगम को जागने की, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसे जागने की और चेतने की कि कहीं इससे भी ज़्यादा बड़ी अनहोनी ना हो जाए। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक